एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो पद्य पत्रिका एवं पुरस्कार से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, परिमल, पल्लव, चिदम्बरा। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना कौन सी कृति है, चिदम्बरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें ये चिदम्बरा कृति है किसकी, तो आपको याद रखना ये चिदम्बरा रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की ये कृति है जो कि बहुत पेपर में पूछी जाती है। चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला था? 1968 में। मैंने आपको क्या बताया? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, बख्तावर मिश्र, रामदास सिंह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1878 में। अब इधर से क्वेश्चन बनता है, यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी और ये कैसी पत्रिका है? तो आपको याद रखना यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप से निकली थी। कैसी? कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका, ये साप्ताहिक रूप से निकली थी। मैंने आपको क्या बताया? सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र हैं। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी है। यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में निकली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, इलाहाबाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें जो विशाल भारत पत्र है, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे? पंडित बनारसी दास। क्या नाम था इनका पूरा नाम? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। हाँ जी, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार बना है आपके पेपर में। आपके पेपर में पूछा गया था कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूराम विष्णु परांकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक आज, हिंदुस्तान। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बाबूराम विष्णु परांकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो किसके रहे थे? दैनिक आज के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें दैनिक आज जो पत्र है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 ईस्वी में। जो दैनिक रूप से वाराणसी से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? तो आपको याद रखना यह है वाराणसी से निकाला जाता था। दोस्तों, मैं जितने भी पॉइंट अलग से बताती हूँ ये अपनी कॉपी में लिख लिया करो या अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लो, या एक बार क्लास देखिए दोबारा देख लो, तो जिससे आपको दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। क्योंकि अब जो आपके पेपर आएंगे उसमें डीप से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको क्या बताया?
बाबूराम विष्णु पराकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो वो दैनिक आज के रहे। दैनिक आज का प्रकाशन वर्ष 1920 है। यह पत्रिका वाराणसी से निकाली जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का पत्र वंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1828, 1832, 1827 या 1829? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो कौन से सन में हुआ था? 1829 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें 1829 में कब हुआ था, तो आपको याद रखना 9 मई, 9 मई 1829, इसकी पूरी सन जरूर याद रखना। अब बात करें ये कैसी पत्रिका थी, तो आपको याद रखना ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। मैंने आपको क्या बताया? राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह 1829 में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदभव पत्रिका के संपादक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश, संजय सहाय, ज्ञान रंजन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तदभव पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी है। क्या है? मार्च 1999 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको क्या बताया? तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। यह पत्रिका का प्रकाशन वर्ष मार्च 1999 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचारणी के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है? देवनागर, देवनागरी प्रचारक, गीतावली, गीतकार? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। हाँ जी, मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में पत्रिका नहीं है। कौन सी नहीं है? गीत का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? पल्लव, युगांत, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद? तो अभी हाल मैंने आपको बताया कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप सभी को पता है कब मिला था? 1968 में। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया? पंत जी को क्या कहते हैं? संवेदनशील, संवेदनशील, ये पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर लिखना। संवेदनशील इंद्रिय, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। मैंने आपको क्या बताया? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। कब मिला था? कब मिला था? 1968 में मिला था। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ? 1890, 1896, 1980, 1796? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था? 1896 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 ईस्वी है। यह पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका। कैसी थी? त्रैमासिक
त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की गई थी। अगर बात करें इसके संपादक तो आपको याद रखना, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हरिचंद ओझा, देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और वेणी प्रसाद थे। आपको याद रखना इनके नाम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, गौरी शंकर हरिचीरा चंद ओझा थे, देवी प्रसाद थे, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी थे और वेणी प्रसाद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग की साहित्यिक पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन थे? घनश्याम पंकज, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, उदय शर्मा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंद्र युग की साहित्यिक पत्रिका कादम्बरी का संपादक कौन थे? तो कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन क्या थी, तो आपको याद रखना इसकी सन क्या थी? 1881। यह कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक रूप से निकलती थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका थी। यह कहाँ से प्रकाशित हुई? तो मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। मैंने आपको क्या बताया? आदम कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इसकी सन क्या थी? 1881 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका मिर्जापुर से मासिक रूप से निकली थी। अब बात करें धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की 1950 में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था? धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने किया था। और इसकी सन क्या थी? 1950। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। मैंने आपको क्या बताया? धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने 1950 में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नील रतन हलदर, मौलवी नसीरुद्दीन, राजा शिव प्रसाद, श्याम सुंदर सेन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बनारस अखबार में प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? राजा शिव प्रसाद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1845। और ये कैसी पत्रिका थी? तो आपको याद रखना यह साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र। समाचार पत्र था। मैंने आपको क्या बताया? बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। यह बनारस में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इस सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1893 में। स्थापना कब हुई थी? 1893 में। मैंने आपको क्या बताया? काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1903, 1910, 1900, 1890। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज क्लास को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। आप सभी ने बोला था कि मैम क्वेश्चन नंबर डाला करो, तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाले हैं। अब सभी का मुझे स्कोर जानना है कि आप सभी का स्कोर क्या रहा है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। और अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, उन्हें बताना हमारी क्लास डेली आती है, वो क्लास देखें
और आप किसी भी स्टेज से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि किसी भी स्टेज से तैयारी करो साहित्य नहीं बदलेगा, क्वेश्चन यही रहते हैं जो अलग अलग स्टेट में रिपीट होते रहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1910 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बात करें 1910 में कब हुई थी, तो कब हुई थी 1 मई 1910। 1 मई 1910 में हुई थी। अगर बात करें इसके पहले सभापति कौन थे, तो आपको याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। गणपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रामविलास शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हाल मैंने बताया था आपको, कौन बताए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, जो पंजाब केसरी समाचार पत्र है ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत में प्रकाशित होता है। किसमें होता है, देखो जम्मू कश्मीर में होता है, पंजाब में होता है, दिल्ली में होता है, जयपुर में होता है, और कहाँ पे होता है, पानीपत में। पानीपत में प्रकाशित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों जगह के नाम याद रखने हैं। मैंने आपको क्या बताया, पंजाब केसरी समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रकाशित होता है, समय महाराष्ट्र में यह समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता। उत्तर भारत में कहाँ में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे। रुद्रदत्त, प्रवास जोशी, ज्वाला प्रसाद शर्मा, कालू राम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से 5,000 सब्सक्राइबर कराओ। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा एक स्पेशल चीज आने वाली है, जो आपको 5,000 सब्सक्राइबर पे ही पता चलेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर करो क्लास को, जल्दी से 5,000 सब्सक्राइबर कराओ। क्या होगा इसका राइट आंसर, जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे, तो कौन थे, जल्दी से बताइए कौन थे, प्रवास जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ। मृणाल पांडे, बिमला पाटिल, घनश्याम पंकज, श्री अनंतराम त्रिपाठी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, सभी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो सभी का स्कोर जानना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। आगे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देश में हुआ था, तो किसके निर्देश में हुआ था, बिमला पाटिल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहां से जारी किया गया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, मुंबई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो कहां से हुआ था, झांसी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब आपको इधर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण था वो 1942 में कहां से जारी किया गया था, झांसी में। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था, 1947 में इसका मुख्यालय जो था, क्या था, मुख्यालय झांसी से क्या कर दिया गया, कानपुर, झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया था। आपको ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? प्रजामित्र, लोकमित्र, वंगदूत, समाचार, सुधावर्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? तो कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पत्रिका का संपादन कर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों किसका नहीं हुआ था? भारत मित्र का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर मित बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।